हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री और सत्यवान के व्रत और पूजा जो करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। पूजा विधि। पूजा में जल, मौली, रोड़ी, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, फल, पकवान, मिठाई, धूप, दीप, अगरबत्ती, वट वृक्ष में जल डालकर 108 बार, 21 बार, 11 बार, 7 बार या 3 बार परिक्रमा करें। वर के पतों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चने का बायना निकालकर नकद पैसे रखकर सास जी के चरण स्पर्श करें, या सास वहाँ न हो तो कोई बड़ी स्त्री हो तो उनका चरण स्पर्श करें। सिंदूर कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री की पूजा की जाती है। यह सौभाग्यवती पिटारी के नाम से जानी जाती है। कुछ स्त्री एक दिन केवल अमावस्या को ही व्रत रखती है। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल, पकवान बांस के पात्र में रखकर दान करें। एक टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह वट व्रत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती से भी है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक पूजा आराधना किया। तब माता सावित्री प्रकट होकर दर्शन दिया और राजा ने माता से कन्या मांगा। माता ने वर दिया, तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ दिनों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या सुंदर, रूपवती, सर्वगुण संपन्न थी। पंडित को बुलाकर कन्या का नामकरण करवाया। तब कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बहुत ही सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। कन्या जब बड़ी हो गई तब राजा अश्वपति ने योग वर ढूंढने लगा। योग वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में गई। वहाँ शाल्य देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि शाल्य देश पूर्व राजस्थान का अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे। वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया था। पति की मृत्यु की तिथि सावित्री ने जानती थी। 1 वर्ष तक पूजा आराधना घोर तपस्या की थी। सास ससुर का पूजा सेवा करती थी। नारद जी ने वर की पूजा करने की सलाह दिया था। 3 दिनों तक निराहार रहकर वट सावित्री व्रत की पूजा और व्रत किया था। जिस दिन सत्यवान का प्राण वापस आकर शरीर में प्रवेश किया था और जीवित हुआ था, उस दिन अमावस्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का अमावस्या था। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपने गोद में रख लिया।
देखते यमराज ने सत्यवान के प्राण लेने के लिए आया, तब सत्यवान सावित्री के गोद में सिर रखा हुआ था। तब यमराज ने सत्यवान का प्राण नहीं ले सकता था, क्योंकि वे साध्वी पतिव्रता स्त्री थी। उनके गोद में उनका पति का प्राण था। जब तक सावित्री के गोद में उनका पति का प्राण सर था, तब तक यमराज उनका पति का प्राण हरण नहीं कर सकता था। यमराज ने सत्यवान को जोर का प्यास लगा दिया और सत्यवान ने अपनी पत्नी सावित्री से पानी मांगने लगा। तब सावित्री ने अपने पति को नीचे रखकर पानी लाने के लिए गई। तब तक यमराज ने उनके पति का प्राण हर लिया था। तब सावित्री ने पानी लेकर आई, तब उनके पति का प्राण निकल चुका था। तब सावित्री ने देखी कि उत्तर दक्षिण दिशा के तरफ यमराज ने उनके पति का प्राण लेकर जा रहे थे। तब सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने लौट जाने को आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यह धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री का धर्म निष्ठ से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वर मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति, दीर्घायु और खोया हुआ राज्य मांग लिया। तब यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करते रही। तब यमराज ने सावित्री से वापस लौटने को कहा। तब सावित्री ने बोली, पति के बिना नारी के जीवन व्यर्थ है। जैसे पानी के बिना नदी व्यर्थ है, उसे पति के बिना पत्नी का जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तब यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश, पतिव्रत धर्म से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने माता पिता का पुत्र और अपना भाई मांग लिया। यमराज ने वर देकर चलने लगा। तब सावित्री ने फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने लौटने के लिए कहा। तब सावित्री ने बोली, मैं अपने पति के प्राण के लिए बिना नहीं लौट सकती। तब यमराज ने वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने 100 पुत्रों का माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने वर देकर जाने लगा। तब सावित्री ने फिर पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, किंतु सावित्री ने अपना हठ पर अड़ी रही। तब यमराज ने वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मैं 100 पुत्रों का माता कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज ने सत्यवान का प्राण लौटा दिया। सावित्री प्राण लेकर वट वृक्ष के पास आई और वट वृक्ष का परिक्रमा की। सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री सत्यवान दोनों अपने घर गए। तब सास ससुर का नेत्र का ज्योति लौट चुका था और खोया हुआ राज भी लौट गया। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों के बाद 100 पुत्रों की माता बनी और सारा संसार में पतिव्रत धर्म का कीर्ति फैल गया। तब फिर सभी सौभाग्यवती स्त्रियां कुमारी भी इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है और पति दीर्घायु होता है, पुत्र पौत्र से संपन्न रहती है और सुख समृद्धि धन धान से संपन्न रहती है। जो कोई इस कथा को कहता है और किसी दूसरे को सुनाता है तो वे हर प्रकार के सुख समृद्धि से संपन्न रहती है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री हरि।